16वीं शताब्दी के उस कठिन दौर में लिए चलता हूं जब अकबर की साम्राज्यवाद विस्तार की नीति ने राजस्थान के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश अकबर के मार्ग में चट्टान की भांति खड़ा हो गया। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ को नहीं जीत लेता है पूरे राजस्थान पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता। तब अकबर ने राजपूतों की आपसी फूट का फायदा उठाया और राजपूतों के विरुद्ध राजपूतों की एक बड़ी सेना तैयार की। अकबर की इस कुटिल नीति का वर्णन अल बदायूनी ने उसके ग्रंथ तारीख बदायूनी में लिखा हुआ है। वहीं से ये कविता जन्म लेती है। निवेदन करता हूं कि राजपूत को राजपूत से मुगलों ने लड़वाया था। मंच भी ध्यान दें कि राजपूत को राजपूत से मुगलों ने लड़वाया था। फूट डालकर राज करो इस नीति को अपनाया था। जितने भी राजे रजवाड़े भोगी और विलासी थे, जितने भी राजे रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे सब भीरू मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। और कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी। माफ कीजिएगा, राजपूताना इतिहास के काले पृष्ठ की दो काली पंक्तियां निवेदित करता हूं कि राजपूत को राजपूत से मुगलों ने लड़वाया था। फूट डालकर राज करो इस नीति को अपनाया था। जितने भी राजे रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे सब भीरू मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी। अरे कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी, जिनने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी। वाह वाह वाह। जिनने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी। राजस्थानी माटी पर जब स्वाभिमान का क्षरण हुआ, ऐसे भीषण कालखंड में राणा का अवतरण हुआ। उसकी रग रग में बप्पा रावल का शोणित बहता था। स्वाभिमान से समझौता जो एक घड़ी ना सहता था। सूर्य वंश का सूर्य उसे मेवाड़ी जंजन कहता था। मातृभूमि रक्षा हित जो मरने को तत्पर रहता था। अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से ना कर पाया। स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाना सिखलाया। अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूर्त में ढाला था। अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूर्त में ढाला था और जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। उसकी शौर्य कथाएं सुनकर अकबर भी घबराया था। कूटनीतिवश उसे निमंत्रण बार बार भिजवाया था, पर महाराणा की दूरदृष्टि और संबल बड़ा निराला था, जिसके बल पर महायुद्ध को कई दिनों तक टाला था। तभी एक जयचंद मानसिंह सेना का अध्यक्ष बना, जो कुंठा से वशीभूत हो महाराणा से रहा तना, और राणा के प्रतिकार में उसका अहंकार यूं उकसाया। एक बड़ी सेना लेकर के वो हल्दी घाटी आया। हल्दी घाटी की प्राकृतिक परिस्थितियों और युद्ध के दृश्यों को रोमांच भरकर आपके बीच रखना चाहता हूं कि वर्ग मील 6400 में वो फैली हल्दी घाटी थी। गर्म भुरभुरी हल्दी जैसी रक्त पिपासु माटी थी। आषाढ़ी की दोपहरी सूरज से आग बरसती थी। तोपों बंदूकों की चीखें सन्नाटे को डसती थी। दोनों ही सेनाओं में रजपूती सैनिक ज्यादा थे। सभी मारने मरने कटने मिटने को आमादा थे और निजी स्वार्थ से वशीभूत हो अपनों को बटते देखा। और हल्दी घाटी ने भाई से भाई को कटते देखा। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे। तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला। महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं और चंबल के पानी की तालियों की ताकत देखना चाहता हूं। अगली पंक्ति पर कि जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। बब्बर शेर बने महाराणा मुगलों से भरपूर लड़े। और तभी मानसिंह को देखा, तेजी से उसकी ओर बढ़े। मानसिंह अपने हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। चेतक सेना को चीरता हुआ हाथी के समक्ष जा खड़ा हुआ। और तभी महाराणा प्रताप और चेतक की वीरता और मानसिंह की कायरता का एक ऐसा दृश्य बन गया जो आज भी राजस्थान के राजपूताना इतिहास में स्वर्णिम स्याही से चित्रित है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, दृश्य पेश करता हूं कि चेतक चित्कारा गज के मस्तक पर पक्को धर डाला। महाराणा ने मानसिंह पर साथ दिया अपना भला। चेतक चित्कारा गज के मस्तक पर पक्को धर डाला। महाराणा ने मानसिंह पर साथ दिया अपना भला। मानसिंह होदे में कूदा छिपा हुआ डर जाग गया और वो अपना हाथी लेकर हल्दी घाटी से भाग गया। क्या बात है। पर
इस घटना ने वही युद्ध की दिशा दशा को मोड़ दिया। इस घटना ने वही युद्ध की दिशा दशा को मोड़ दिया जहां निहत्था मान सिंह राणा ने जिंदा छोड़ दिया। और तभी प्रताप को राज मुकुट से मुगलों ने पहचान लिया, घेराबंदी की और तलवारों को उन पर तान लिया, निपट अकेला पाकर उन पर बारंबार प्रहार किए, तलवारों बंदूकों और भालों से भीषण वार किए। तभी प्रताप का राज मुकुट झाला मन्ना ने पहन लिया। झाला मन्ना जो महाराणा प्रताप के प्रमुख अंगरक्षक थे, कद काठी में महाराणा प्रताप के समान थे, उन्हें अधिकार प्राप्त था महाराणा प्रताप को बचाने के लिए वो जिस हद तक जा सकते थे। उन्होंने धूल मुट्ठी में उठाई, आसमान में धूल उड़ाई, महाराणा प्रताप का मुकुट पहना, मुगलों ने उनको महाराणा प्रताप समझा, ताबड़तोड़ वार किए, झाला मन्ना शहीद हो गए, महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गए। तब दो पंक्तियां उस झाला मन्ना की शहादत के लिए पढ़ता हूं और आपकी तालियां झाला मन्ना के खाते में जानी चाहिए। निवेदन करता हूं कि मन्ना ने निज शोणित से धरती का वंदन कर डाला, मन्ना ने निज शोणित से धरती का वंदन कर डाला और हल्दी घाटी की माटी का कण कण चंदन कर डाला। मन्ना ने निज शोणित से धरती का वंदन कर डाला, हल्दी घाटी की माटी का कण कण चंदन कर डाला। यह कविता मैंने उत्तर प्रदेश के अवध विश्वविद्यालय के एक छात्र हॉस्टल में बैठकर लिखी। वहां से मैंने बीएड किया है। मेरे कुछ मित्र थे जो राजस्थान से बहुत प्यार करते थे, परंतु उदंडता जाग गई। उन्होंने मुझसे कहा, अश्विनी किस राजस्थान की बात कर रहे हो? वो बंजर राजस्थान, वो जैसलमेर, वो राजस्थान जहां की मिट्टी में पानी नहीं है, जीवन नहीं है। तब मैंने कविता की ये अंतिम पंक्तियां लिखी जो मैं आपको सौंप रहा हूं। उनकी उदंडता के लिए मैंने राजस्थान की वीरांगनाओं के, केवल राजस्थान की स्त्रियों के उदाहरण इसमें लिए हैं। तब निवेदन करता हूं कि इसी भूमि पर क्या है राजस्थान की मिट्टी, इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया। यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी, यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी। शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी और महारानी पद्मिनी भी यारो इसी धरा की नारी थी और अब्राहम लिंकन की मां को भी ये माटी प्यारी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति, निवेदन करना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक बार भारत दौरा प्रस्तावित हुआ। यद्यपि वे आ नहीं सके, उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? उनकी मां ने वो मां जिसने अब्राहम लिंकन को महाराणा प्रताप और शिवाजी की कहानियां पढ़कर बड़ा किया था, उसने कहा कि बेटा, हिंदुस्तान जा रहे हो, मेवाड़ जरूर जाना, वहां से हल्दी घाटी की वो चुटकी भर मिट्टी लेते आना जिसे महाराणा प्रताप के पैरों ने छुआ है, और जब मैं मरने लगूं मुझे ताबूत में रखा जाए।